हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि अप्रैल मई जून आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, मैं पिक पाइल वगैरह रीडिंग नहीं करती हूँ। जो हमारी एनर्जी हमारी ऑडियंस के साथ मैच होती है उनके साथ ही रीडिंग बिल्कुल जाएगी। ठीक है जी, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो गाइडेंस मुझे मिलेगी वो मैं आपको इधर दूंगी। देखिए, पहला ही कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का। ये कार्ड मुझे एंजल ऑफ लव एंड डोर टू रोमांस, देखिए तीनों ही कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो अभी पास्ट में जैसे अपनी शक्तियों को भूल करके ना थोड़ा लो सा होने लग गए थे, है ना। अभी रिसेंटली पास्ट में जैसा आपने अपनी शक्तियों को खो करके ना तो कुछ अब ऐसे ही मतलब आलतू फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने लग गए थे, तो वो आप उस चीज़ से निकल करके आप सही दिशा में अपनी एनर्जी अपनी स्ट्रेंथ लगाते हुए मुझे इन महीनों में दिख रही हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी पूरी पावर में रहोगे, आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में रहोगे। देखिए, जब आप अपनी पावर अपनी स्ट्रेंथ में रहते हो ना, तो पता है स्ट्रेंथ एक्चुअली आती कहाँ से है। स्ट्रेंथ आती है जब हम कुछ पॉजिटिव हैबिट्स अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, जब हम किसी पॉजिटिव रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि शायद आपने अभी रिसेंटली पास्ट में, या मैं बोल दूँ अभी जो विंटर्स गए हैं, तो उन दौरान आपने काफ़ी जो है लेजीनेस दिखाई है अपनी हेल्थ को लेकर के। आप मे बी आप वर्कआउट नहीं कर पाए, आप देर तक सोते रहते होंगे सर्दियों में, तो वो कुछ चीज़ें थी। अब उनसे जैसे ही आप पॉजिटिव हैबिट्स लाइफ में से आउट करते हो ना, तो होता ये है आपके साथ नेगेटिविटी आपको घेर लेती है, तो वो चीज़ें आप मैनेज करते हुए चलोगे, है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एंजल ऑफ लव का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपके भीतर अपने लिए लव आएगा। एंजल ऑफ लव का मतलब आप सेल्फ लव में आएंगे। जब आप सेल्फ लव में आएंगे ना, तो आप अपनी केयर टेकिंग करते हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी अपने जो आप फूड इंटेक कर रहे हैं, आप जो भी इंटेक करते हैं, वो चाहे मेंटल है चाहे फिजिकल है, उन चीज़ों का आप स्पेसिफिक ध्यान रखना शुरू कर देते हैं कि मैं जो इंटेक कर रहा हूँ वो कर रही हूँ, वो चीज़ें मेरी हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हैं भी कि नहीं। तो इन चीज़ों का आप पूरा पूरा ध्यान रखोगे अप्रैल मई और जून के महीने में, ये मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड से। डोर टू रोमांस का कार्ड है एंड सेवंथ चक्रा फिर से आया है। पिछली रीडिंग में भी हमारी ये आया था एक्चुअली। डोर टू रोमांस का कार्ड ये है कि बहुत मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी शादी अभी तक पक्की नहीं हो पा रही थी, या रिश्ता बार बार आ रहा था बन नहीं पा रहा था, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं इन महीनों में कि उनकी शादी पक्की हो सकती है। जो लोग बार बार एफर्ट कर रहे थे और अब बिल्कुल थक करके बैठ गए थे कि भाड़ में जाए, अब होगा तो ठीक है वरना मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जो परमात्मा की मर्जी, जिन्होंने टोटली इस चीज़ को डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ था ना, तो उनकी शादी में उनका कोई सोलमेट आ सकता है, उनके अच्छे रिश्ते उनका हो सकता है। जो भी लोग इधर शादी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए पूरे तरीके से एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि उनके शादी के संयोग बन रहे हैं। सेवन चक्रा, इन महीनों में आप परमात्मा से टोटली जो है मुझे कनेक्टेड लग रहे हो। जब आप कनेक्टेड रहते हो डिवाइन से, आप ईश्वर से जब कनेक्टेड रहते हो, तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। जो जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से जो है चीज़ें होने लगती है ना। तो परमात्मा से आप कनेक्टेड मुझे आप अप्रैल मई जून में दिख रहे हो। अभी पास्ट रिसेंट की मैं बात करूँ तो ये कनेक्टिविटी थोड़ी आपकी लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से जो है नेगेटिविटी की आप गिरफ्त में आ जाते हो, और आपने ये चीज़ें फेस भी करी हैं पास्ट रिसेंट में, है ना। तो ये सब कुछ होगा आपके साथ। हॉस्टिलिटीज़, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, देखिए हॉस्टिलिटीज़ और वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, ये कार्ड ये शो कर रहे हैं कि मतलब है ना, पहले जैसे आप लोगों को आपने फ्रीडम दी हुई थी कि मेरे डिसीज़न तुम लो, तो
उन चीज़ों को आप अपने हैंडओवर करते हुए मुझे इन महीनों में नज़र आ रहे हो कि भाई मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने डिसीज़न खुद लेने हैं, कोई हक नहीं बनता कि तुम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करो। तो इस तरीके से जो है आपका माइंड सेट होगा हॉस्टिलिटीज़ का, क्योंकि कार्ड है ना। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल रहोगे, आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहोगे, प्रैक्टिकलिटी के तौर पर आप चीज़ों को जो है उस बेसिस पे आप चीज़ों को देखोगे। तो यहाँ पर इन महीनों में आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हो, जिसकी वजह से जो है मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। ओवर थिंकिंग से आप बचोगे। आजकल लोगों को माइग्रेन पाइग्रेन पता नहीं ओवर थिंकिंग की वजह से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, तो उनकी जो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप पीछे रहोगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जब हो जाते हो तो इमोशंस में नहीं बहते, और जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो तो होता क्या है, हार्ट पेन, है ना। तो इन सब चीज़ों से आप इन महीनों में बचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। द नेक्स्ट कार्ड है गोडेस ऑफ द मून का। तो देखिए कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अपने हिसाब से या पॉजिटिविटी में चल करके चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी है ना, इंसान है, कभी ना कभी तो इंसान होता ही जैसे गलतियों का पुतला है। तो थोड़े बहुत इमोशंस आपके डाउन हो सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत लगेगा आपको कि फिर से दुख आ गया। तो यहाँ पर आपको हाईली रेकमेंड है कि आप परमात्मा से कनेक्टेड रहें, और ये कार्ड आपके लिए आया भी है तो आप रहेंगे भी कनेक्टेड, जिसकी वजह से इमोशंस जो है आप पर ज़्यादा हावी नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट का। देखिए आप अपने एंजल्स से जुड़ेंगे, हो सकता है आपको फेदर्स नज़र आएँ, आपको बटरफ्लाई बहुत नज़र आएँ इन महीनों में। आप अपने एंजल, अपने आर्क एंजल से उनसे गाइडेंस मांगे। जब आप स्टक महसूस करें तो आप डिवाइन से हेल्प लेते हुए मुझे इन महीनों में नज़र आ रहे हो। देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप है ना, जो आपने अपना गंदा सा शेड्यूल बना लिया था, जिसकी वजह से लाइफ में नेगेटिविटी ने एंटर किया था, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अप्रैल मई जून में जो है आप अपना एक पॉजिटिव शेड्यूल तैयार करोगे। कहीं ना कहीं आप है ना, रहना तो बहुत अच्छे तरीके से चाहते हो, पॉजिटिविटी में रहना चाहते हो, अच्छी अच्छी हैबिट्स आपको बहुत अच्छी अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, लाइक जल्दी उठना, योगा करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो आपका पॉजिटिव शेड्यूल है वो छूट जाता है, और हो जाता है कुछ ना कुछ इम्बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से निकल कर के आप जो है मुझे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो इन महीनों में दिख रहे हो। आप हो सकता है कोई बहुत सारे लोग अगर योगा क्लासेस भी ज्वाइन करें, अगर उनके आसपास हैं कुछ सेंटर्स ऐसे, तो बहुत सारे सोल्स में भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन डेली करोगे, आप जल्दी उठते हो मुझे नज़र आ रहे हो, है ना। आप वॉक पे डेली जाओगे। तो ये कुछ आप अप्रैल मई और जून में कर रहे हो, करने वाले हो, सॉरी। देखिए जब आप ये सब चीज़ें करने लग जाते हो ना, एक पॉजिटिव हैबिट्स को जब लाइफ में अपने ले आते हो, तो होता क्या है, एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस तो खुद ब खुद आता है। इम्बैलेंस हमारे चक्रास कब होते हैं, जब हमारी लाइफ में नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, और जब नेगेटिव हैबिट्स होंगी तो आएगा क्या, नेगेटिविटी ही आएगी। और जब पॉजिटिव हैबिट्स होंगी, लाइक जल्दी उठना, सुबह वॉक करना, पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, जब आप इतनी पॉजिटिविटी यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को एक पॉजिटिव रेडिएट कर रहे हो वाइब्रेशन, तो रिटर्न भी तो आपको पॉजिटिव आएगा ना। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। तो मई जून में आप टोटली बैलेंस रहोगे। आप द थिंकिंग मैन एंड वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, मतलब पूरे तरीके से आप प्रैक्टिकल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। यही मैं देख पा रही हूँ इन महीनों में। अच्छी एनर्जी है, नेगेटिविटी कम है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। सो गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। परमात्मा करें आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, वहाँ पर आकर कॉल ना करें प्लीज़।
कॉल मत किया करें वहाँ पर आकर। बहुत सारे लोग कॉल कर लेते हैं। देखिए कॉल हम किसी का भी रिसीव नहीं कर पाते और पॉसिबल भी नहीं होता। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है और वीडियो जाते के साथ ही पता नहीं हज़ारों कॉल आ जाते हैं, तो नॉट पॉसिबल है ना, कॉल नहीं रिसीव कर सकते हम। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ें या टेक्स्ट मैसेज से आप बोल सकते हैं कि हमें अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है। तो आपको एक टाइमिंग जो है बता दी जाएगी और जो भी प्रोसीजर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा बस पर्सनल रीडिंग का। चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।